नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। रीट 2021 मामले में राज्य सूचना आयोग बहुत ही सख्त हो गया है। राज्य सूचना आयोग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव श्रीमती मेघना चौधरी को नोटिस जारी कर तलब कर लिया है और यह भी कहा है कि आपको कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दें और जवाब दें, यह मामला क्या था। आयोग ने यह भी कहा कि आरटीआई सेक्शन 21 के तहत आपको क्यों नहीं दंडित किया जाए। क्या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव पर जुर्माना लग सकता है? लग सकता है तो कितना लग सकता है, क्यों लगेगा, किस नियमों का वॉयलेशन किया, उल्लंघन किया जिसकी वजह से ये मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है। ये मामला क्या था रीट 2021 से संबंधित, इस वीडियो में पूरा विस्तार से चर्चा करूंगा। आयोग बहुत ही सख्त हुआ है, वॉयलेशन बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन किन बातों को लेकर मामला पहुंचा है, ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा होने वाली परीक्षा, आरपीएससी होने वाली परीक्षाओं में भी ये फैसला काम आएगा। ये सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत ही एक बड़ा कदम होगा। अभी इस मामले को लेकर इस वीडियो में शॉर्ट में चर्चा करूंगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के रीट कार्यालय में 6 नवंबर 2021 को एक आरटीआई आवेदन की जाती है। आरटीआई आवेदन दाखिल किया जाता है, उसके बाद कोई जवाब नहीं मिलता। उस आरटीआई में जानकारी मांगी जाती है कि रीट 2021 में अब लगी आपत्तियों पर, प्रश्नों पर आपत्तियां लगी थी, उनका निस्तारण के लिए जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी, उस कमेटी की रिपोर्ट मांगी जाती है। कुल कितनी आपत्तियां प्राप्त हुई, कब कमेटी गठित की, कब रिपोर्ट जमा दी, क्योंकि उस समय 5 दिन में पूरा खेल हो गया था कमेटी का, तो संदेह के घेरे में था मामला। उसके बाद विशेषज्ञों को कितना अमाउंट दिया, कितना आपको इनकम आई इस मामले में और कितना खर्च किया, इस बात को लेकर पूरी जानकारी मांगी गई। कोई जवाब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से नहीं मिलता है। उसके बाद 3 जनवरी 2022 को प्रथम अपील दायर की जाती है, कोई जवाब नहीं मिलता है। राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील 10 फरवरी 2022 को दायर की जाती है। 3 मार्च 2022 को नोटिस इश्यू होता है, जिसमें 21 दिन में जवाब देने को कहा जाता है और 21 सितंबर 2022 को इस मामले की सुनवाई के लिए कहा जाता है कोर्ट नंबर 3 में। बट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर इस नोटिस का जवाब 21 दिन के बजाय 150 दिन में 25 अगस्त 2022 को जवाब देता है। लेकिन इसी बीच क्रम में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के प्रथम अपीली अधिकारी 26 अप्रैल 2022 को इस मामले की सुनवाई करते हैं और उस समय भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लोक सूचना अधिकारी कोई सूचना लेकर उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनको निर्देशित किया जाता है कि जो सूचना देने योग्य है 10 दिवस में इनको सूचना दी जाए। 5 मई 2022 को लोक सूचना अधिकारी मुझे लेटर लिखकर रिप्लाई देते हैं और उसमें अधिकतम बिंदुओं पर सूचना देने से सभी बिंदुओं पर इनकार कर देते हैं, गोपनीयता और तमाम रीजन बताते हुए। अब इस मामले की राज्य सूचना आयोग में 21 सितंबर 2022 को सुनवाई होती है। उस सुनवाई में घटनाक्रम में क्या हुआ था, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि बोर्ड की तरफ से क्या आर्गुमेंट किए गए और मैंने क्या आर्गुमेंट किए, उसके बाद क्या हुआ था वो मैंने बताया था। यह मामला राज्य सूचना आयोग में 21 सितंबर 2022 को कोर्ट नंबर 3 में सुनवाई होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से लोक सूचना अधिकारी तरफ से एक प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं और बहस होती है। उस समय फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। उस समय आर्गुमेंट क्या हुए, तमाम चीज़ों को लेकर मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर। और वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दिया हुआ है, वैसे आप पूरी जानकारी उसमें देख सकते हैं। अब उस बात को लेकर राज्य सूचना आयोग 12 अक्टूबर 2022 को फैसला ओपन करते हुए ये रीशेड्यूल हियरिंग का फैसला सुनाया जाता है कि इस मामले में पुनः सुनवाई करेंगे और उसके में ये कहा जाता है 31 अक्टूबर 2022 को उसके बाद नोटिस जारी कर दिए जाते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव को, क्योंकि इस मामले में 2 बातें थी कि सूचना क्यों नहीं दी गई और इन्होंने जो डिले किया इतने दिन, तो इन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाए, जो हानि हुई वो अर्जाना क्यों नहीं दिया जाए, ये तमाम इश्यू थे। तो अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लोक सूचना अधिकारी श्रीमती मेघना चौधरी, ये लेटर में थोड़ा मिस्टेक है नाम में, बट श्रीमती मेघना चौधरी सचिव हैं, उनको नोटिस जारी किया है 31 अक्टूबर 2022 को। नोटिस में क्या लिखा है वो मैं पढ़कर बताता हूं। वैसे वेबसाइट पर भी न्यूज़ पब्लिश हुई है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस वेबसाइट पर आप पूरी अपनी रीडिंग पढ़ सकते हैं क्या क्या हुआ, और नोटिस आपकी स्क्रीन पर भी है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने
नोटिस में लिखा है, जो मैं कोट कर रहा हूं, अपील के अवलोकन पर यह परिज्ञान में आया, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील पर न तो आपने टिप्पणी की है और न ही कोई अपीलोत्तर भिजवाया है, सूचना भी नहीं दी है जो अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। अतः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अंतर्गत नोटिस दिया जाता है कि सूचना नहीं दिए जाने के कारण क्यों न आपको उक्त धारा के तहत दंडित किया जाए। सूचना नहीं दिए जाने के कारण क्यों न आपको उक्त धारा के तहत दंडित किया जाए। अब कितना जुर्माना, क्या दंड किया जाता है, वो भी मैं चर्चा करूंगा। आप अपना स्पष्टीकरण इस नोटिस के 15 दिवस में अग्रेषित करें। नियत दिनांक 19 अप्रैल 2023 को सुबह 11 बजे कोर्ट नंबर 3 में आप स्वयं उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, साथ ही अपीलोत्तर को प्रेषित करें और तमाम चीजें डाक से भेजें। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के लोक सूचना अधिकारी को स्वयं को उपस्थित होकर 19 अप्रैल 2023 को आर्गुमेंट करने होंगे, जवाब देना होगा कि आपने सूचना क्यों नहीं दी, आपने इतनी डिले क्यों किया, इसका वायलेशन कैसे हुआ, इस बात का स्पष्टीकरण देना पड़ेगा श्रीमती मेघना चौधरी जी को। अब इस मामले में जब आरटीआई सेक्शन 21 का उल्लेख किया गया, इसमें जुर्माने का दंडित का क्या प्रावधान है मैं बता देता हूं। 250 रुपये पर डे के हिसाब से, और यदि मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। 250 रुपये पर डे के हिसाब से। अब यदि 10 दिन डिले होता है तो उस हिसाब से, यदि मैक्सिमम हो जाता है तो मैक्सिमम 25,000 रुपये का, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। यदि पूर्णतया रूप से 19 अप्रैल 2023 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव राज्य सूचना आयोग को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, जवाब सही तरीके से स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं, तो इन पर जुर्माना लग सकता है और अधिकतम 25,000 रुपये तक का लग सकता है। ये उस दिन कोर्ट में तय होगा। उस सुनवाई के दौरान मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, एक एक बात पर चर्चा करूंगा। जिस तरीके से मैंने 21 सितंबर 2022 को जो शानदार पैरवी करके मैंने बातों को रखा और फैसला सुरक्षित किया, मैंने यही डिमांड की जो वायलेशन हुआ उस पर कार्रवाई की जाए और सूचना दी जाए, कोई भी गोपनीयता भंग नहीं हो रही है। और रीट 2018 में भी आरटीआई में इन्होंने सूचना उपलब्ध करवाई है, कमेटी की रिपोर्ट दी है। उस समय जब वायलेशन नहीं हो रहा, जब उस समय उल्लंघन नहीं हो रहा, तो आज कैसे गोपनीयता भंग हो रही है? सबसे बड़ा एक रूट क्वेश्चन, एक मूलभूत क्वेश्चन, यही सवाल खड़ा हो रहा है। इसी बात को तमाम आर्गुमेंट हुए थे, मैंने पीछे की वीडियो में पूरा डिटेल से बताया था। उसके बाद ये राज्य सूचना आयोग ने 12 अक्टूबर 2022 को रीशेड्यूल हियरिंग का फैसला लेते हुए और नोटिस जारी किया। यह नोटिस 31 अक्टूबर 2022 को इश्यू हुआ। और अब ये राज्य सूचना आयोग में यदि स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं और मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाए कि इस सिस्टम को सुधारा जाए, मेरी ही आरटीआई नहीं, इस प्रदेश के कितने ही युवाओं के आरटीआई का जवाब समय पर नहीं मिलता है और देरी की जाती है, इन पर कार्रवाई होती नहीं है, लोगों को सूचना अधिकार के अधिनियमों का अभाव होता है, पता होता नहीं है, कार्रवाई कर नहीं पाते, बेरोजगार होते हैं। लेकिन सबक सिखाना जरूरी है, चाहे अधीनस्थ बोर्ड हो या आरपीएस हो। इस सिस्टम को सुधार करने के लिए कुछ कदम उठाने पड़े। काफी लोगों के सवाल हैं कि कितने दिन चलेगा मामला, ऐसे 5-5, 6-6 महीने की तारीख क्यों पड़ रही है, कब तक निपटेगा ये मामला? जो रिपोर्ट मिलेगी, ये जानकारी बोनस का जो मैटर चल रहा है उसमें भी हेल्पफुल रहेगी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वहां पर पूरा पर्दाफाश होगा, क्योंकि 5 दिन में जो कमेटी का खेल किया था वो संदेह के घेरे में, कैसे 10,000 आपत्तियां उन एक्सपर्ट ने पढ़ ली, कब रिपोर्ट जमा दी और उस पर अध्ययन पर भी हो गया, रिसर्च भी हो गई, तो वो संदेह के घेरे में ये बोनस के मैटर में भी बेनिफिट करेगा। लेकिन ये एक्सपर्ट कमेटी के आदेश, जो रिपोर्ट देने का जो आदेश राज्य सूचना आयोग देगा, जब फैसला होगा, फैसले पर डिपेंड करेगा आयोग क्या फैसला देता है। लेकिन यदि फैसला हो गया, उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के लिए भी एक डेडलाइन फिक्स होगी और एक पारदर्शिता आएगी सिस्टम में। और लाखों पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है, बहुत बड़ा ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला है। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आयोग बोर्ड के पास एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर, आपत्तियों के नाम पर लेते हैं और उसके बाद इनकम होती है। उन आपत्तियों का निस्तारण होता नहीं है। कई बार तो उनकी रिपोर्ट पढ़ करके शर्म आती है, मुझे देखकर हंसी आती है कि कैसे लोग इनके एक्सपर्ट हैं, क्या जांचा,
लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि आज के समय में चाहे कोई संगठन हो या कोई नेता हो, सब राजनीति कर रहे हैं, सिस्टम सुधारने से मतलब नहीं है। रीट 2018 में जो एक्सपर्ट कमेटी के अंदर जो खेल किया, जो गड़बड़ियां की, वो आरटीआई में रिपोर्ट आई, उसके बाद मालूम चला था। और ऐसा ही ये बहुत बड़ी गलती है, लेकिन ये घुमाते हैं। वैसे आपने 8 नवंबर 2022 को दैनिक भास्कर अखबार के अंदर फर्स्ट पेज पर ही पढ़ा होगा कि आरटीआई के मामले 24 साल तक चल जाते हैं। राजस्थान में 9-10 महीने तो चलते ही चलते हैं, एवरेज बताया, कभी 2 साल 3 साल भी चल जाते हैं। उसमें कोर्ट है, आयोग है, सर्वोपरि है, वहां पर भी मैटर बहुत पेंडिंग है। कौन क्या कर सकता है, सुधरना चाहिए, वो आपके स्क्रीन पर है। अब तारीख लंबी जा रही है, 19 अप्रैल 2023 को इस मामले की सुनवाई होगी। मैं भी नहीं चाहता इतना लंबा समय, लेकिन आयोग ने दिया है तो अपन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन राज्य सूचना आयोग ने बहुत ही अच्छी सख्ताई दिखाई और अभी इस मामले में साफ तौर पर कहा है कि सूचना नहीं दिए जाने की वजह से आपको क्यों नहीं दंडित किया जाए। अब ये यदि जुर्माना लगता है तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सचिव श्रीमती मेघना चौधरी पर लगेगा। वो कहेंगे कि मेरी ज्वाइनिंग बाद में हुई थी, तो उस समय जो अरविंद सेंगवा जी जो थे उन पर भी लगेगा, दोनों पर भी लग सकता है। लेकिन वो उस समय तय करेगा कि कौन इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और वहां पर सभी चीजें फैक्ट रखी जाएंगी। उसके बाद तय होगा कि कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन देखते हैं कि अभी इनको 15 दिन का टाइम दिया है कि आपने सूचना नहीं दी। क्या ये 15 दिवस में सुनवाई से पहले अपने एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आगे से दे देते हैं या अपना वापस उसी गोपनीयता के आर्गुमेंट पर अडिग रहते हैं, वो पता चलेगा जब जवाब आएगा। लेकिन पीछे का जो इन्होंने वायलेशन जो किया है, 100 दिन तक, 150 दिन तक, 5 महीने तक इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। 6 नवंबर 2021 को आरटीआई लगती है और 5 मई 2022 को प्रथम अपील अधिकारी के आदेश के बाद इनको सूचना, उस समय भी ये सुनवाई के दौरान लेकर नहीं आते हैं। तो ये साफ तरीके से, साफ तौर पर हठधर्मिता नजर आ रही है, तानाशाही नजर आ रही है। ये आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड में भी इसी प्रकार से तानाशाही हो रही है। ये एक अकेले माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में नहीं, सभी जगह एक्सपर्ट कमेटी के नाम पर खेल हो रहा है और सभी जगह कोई भी आपत्तियों का निस्तारण होता नहीं है, ना कोई आवाज उठती है, ना कोई और होता है।